नमस्कार दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं, अगर आप इसे दिल से समझ गए तो मैं यकीन दिलाता हूं आपकी जिंदगी में पैसा उसी तरह आने लगेगा जैसे पानी ढलान पर बहता है। क्योंकि सच कहूं, हम सब पैसे कमाते तो हैं, लेकिन पैसा हमारे पास रुकता नहीं। कभी कोई खर्च निकल आता है, कभी कोई अचानक का बिल, कभी किसी चीज की चाहत, और महीने के आखिर में हम खुद से वही सवाल पूछते रहते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं। और उधर कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा अपने आप बढ़ता चला जाता है, जैसे पैसा उन्हें ढूंढता हो, जैसे पैसा उनसे चिपकना चाहता हो। आखिर फर्क क्या है? किस्मत, जन्म, टैलेंट? नहीं, फर्क है सोच में, फर्क है आदतों में, फर्क है पैसे को देखने के नजरिए में। यह नजरिया न स्कूल ने सिखाया, न कॉलेज ने बताया, न घर में किसी ने बैठाकर समझाया, और न नौकरी में किसी ने एक बार भी बताया कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे उसे अपने लिए काम करवाना है। और यहीं से हमारी जिंदगी उलझती है। हम मेहनत तो जान लेते हैं, लेकिन पैसा चलाना नहीं सीखते, इसलिए पैसा आता है और चला जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 7 ऐसे नियम साझा करने वाला हूं जिन्हें समझकर अगर आप 6 महीने भी ईमानदारी से फॉलो कर लें तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और जब पैसा आपके लिए काम करता है तब असली आजादी शुरू होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो बात मैं कहने वाला हूं वो आपके पैसों के साथ आपका रिश्ता बदल देगी। रूल नंबर 1, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। असली गलती क्या है? हम दिन रात पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। अधिकतर लोग सुबह से रात तक मेहनत करके पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसा वहीं खत्म हो जाता है जहां उन्होंने उसे खर्च किया। और यह साइकिल जिंदगी भर चलती रहती है। कमाओ, खर्च करो, खाली हो जाओ, फिर कमाओ, फिर वही टेंशन, फिर वही स्ट्रगल। लेकिन समझदार लोग इस साइकिल को तोड़ देते हैं। कैसे? वो जानते हैं कि पैसा एक नौकर है, मालिक नहीं, और नौकर को काम न दो तो वह बेकार बैठा रहता है। आपके पास चाहे 500 रुपए हो या 5000 रुपए या 50,000 रुपए, अगर आपने उसे कहीं ऐसे नहीं लगाया जहां वह बढ़ सके तो वह पैसा मरा हुआ पैसा है। लेकिन अगर वही पैसा किसी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, किसी SIP, किसी सिस्टम, किसी छोटे बिजनेस आइडिया में डाल दिया जाए तो वह पैसा हर दिन आपके लिए काम करता है। यही वह सोच है जो गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। रूल नंबर 1, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। पूरा विस्तार। दोस्तों, पैसा तभी बढ़ता है जब वह कहीं लगा हो, कहीं घूम रहा हो, कहीं मल्टीप्लाई हो रहा हो। यही वजह है कि अमीर लोग कमाते कम हैं, लगाते ज्यादा हैं। उन्हें पता है अगर पैसा पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, और अगर पैसा घूमेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। हम क्या करते हैं? पैसा जैसे ही हाथ में आता है हम उसका इस्तेमाल सिर्फ खर्चों में कर देते हैं। नया मोबाइल, बाहर खाना, ऑफर में मिली कोई चीज, या फिर कोई ऐसी चाहत जो 2 दिन बाद ही बोरिंग लगने लगती है। और कुछ दिन बाद हम फिर कहते हैं, यार पैसा टिकता ही नहीं। लेकिन असली वजह यह नहीं कि पैसा टिकता नहीं, असल वजह यह है कि हमने उसे किसी काम पर लगाया ही नहीं। जिस तरह कोई कर्मचारी बिना टास्क के कुछ नहीं करता, वैसे ही पैसा भी डायरेक्शन बिना कुछ नहीं करता। पैसे को 2 कामों में बांट लें। एक डेड मनी जो पड़ा रहता है और कम होता जाता है, 2 वर्किंग मनी जो इन्वेस्ट होकर बढ़ता है। और अमीर लोग हमेशा मरे हुए पैसे को काम करने वाले पैसे में बदलना जानते हैं। इसलिए हर बार जब पैसा हाथ में आए, खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस पैसे को जिंदा रखूंगा या इसे मरा हुआ छोड़ दूंगा? अगर आप हर महीने थोड़ा सा भी पैसा किसी अच्छे सिस्टम, SIP, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट या किसी छोटे इनकम सोर्स में लगा देते हैं तो पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करेगा। क्योंकि याद रखो, आप 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन पैसा 24 घंटे काम कर सकता है। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। रूल नंबर 2, अपने खर्च को कंट्रोल करो, वरना खर्च तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे नियम पर। शायद यह सबसे मुश्किल नियम लगता है,
लेकिन अमीर बनने की नींव इसी पर टिकी है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पैसों की कमी से नहीं, खर्चों की बेवकूफी से टूटते हैं। हर महीने पैसा आता है और उतनी ही तेजी से निकल जाता है। कभी EMI, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी नया गैजेट, कभी सेल का लालच, और हम खुद से कहते रहते हैं, यार मैं कितना भी कमा लूं, अंत में वही जीरो बचता है। लेकिन असलियत ये नहीं कि हम कम पैसा कमाते हैं, असलियत है हम खर्च करने में सोचते नहीं हैं। यह दुनिया एक ट्रैप में जी रही है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आज आपकी सैलरी 20,000 है तो खर्च 22,000 है। कल आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी तो खर्च 45,000 हो जाएंगे। हम इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते। यही कारण है कि लाखों लोग सैलरी बढ़ने के बावजूद उतने ही परेशान, उतने ही स्ट्रेस रहते हैं। समझदार लोग ये बात बहुत जल्दी सीख लेते हैं। खर्च को संभालना इनकम कमाने से ज्यादा जरूरी है, और खर्च कम करने का मतलब कंजूसी नहीं होता। यह एक सुपर पावर होता है, तुम्हारे पैसे पर तुम्हारा नियंत्रण। अब जब भी कुछ खरीदने का मन करे, एक सिंपल सवाल पूछो, क्या यह मेरी जरूरत है या सिर्फ उस पल की चाहत? अगर जवाब चाहत है तो थोड़ी देर रुकना सीखो। अमीर लोग पैसे को दिखाने में खर्च नहीं करते, पैसा बढ़ाने वाली चीजों में खर्च करते हैं। गरीब सोच पैसे से अपनी इज्जत दिखाती है, अमीर सोच पैसे से अपनी आजादी बनाती है। इसलिए याद रखो, आपका हर रुपया या तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा या उससे दूर। फैसला हर बार आपके हाथ में है। रूल नंबर 2, अपने खर्च को कंट्रोल करो। अंतिम भाग। दोस्तों, खर्च को कंट्रोल करना सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, यह आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना होता है। क्योंकि अगर एक इंसान अपने खर्चों पर काबू रख सकता है तो वह अपनी आदतों, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी पर भी काबू रखना सीख लेता है। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही पैसा हाथ में आता है, दिमाग में खरीदने की एक लंबी सूची खुल जाती है, और यह सूची जरूरतों की नहीं होती बल्कि इच्छाओं की होती है। और यही हम गलती करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ लेते हैं। सच तो यह है, अगर आप अपने खर्च को इंटेलिजेंट ढंग से नहीं संभालेंगे तो इनकम चाहे जितनी भी हो, आप कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला यह है, पहले बचत और निवेश, फिर बाकी खर्च। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले सारा खर्च और जो बच जाए उसे सेविंग का नाम दे देते हैं। यह पैटर्न आपकी पूरी लाइफ तोड़ देता है। इसलिए आज के बाद हर महीने आपकी इनकम आए, सिर्फ एक काम करो, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को पहले एक्शन में डालो। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, आपकी सेविंग सुनिश्चित हो जाती है। 2, खर्च खुद ब खुद डिसिप्लिन में आ जाते हैं। और याद रखिए, पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो उसे सम्मान देते हैं, और सम्मान का पहला तरीका है कंट्रोल। रूल नंबर 3, पैसा तभी बढ़ता है जब वह बहता है। फ्लो रूल। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे नियम पर। यह नियम आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल देगा। आपने कभी देखा है, नदी हमेशा साफ और शक्तिशाली क्यों रहती है? क्योंकि वह बहती रहती है, रुकती नहीं। लेकिन एक तालाब का पानी कुछ महीनों में गंदा होने लगता है, क्योंकि वह ठहरा हुआ होता है। यही नियम पैसा भी फॉलो करता है। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे मर जाता है और बहता हुआ पैसा बढ़ता जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है तो सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है, वह पैसा सिर्फ नाम का सुरक्षित है। असल में उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। इन्फ्लेशन नाम का एक अदृश्य दुश्मन आपके पैसों की ताकत को खा जाता है। आज 1,000 रुपये बहुत लगता है, लेकिन कुछ साल बाद वही 1,000 रुपये आधा काम भी नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जिंदा रहे और बढ़े, तो उसे फ्लो में डालो। फ्लो का मतलब पैसा ऐसे स्थानों में लगाओ जहां वह मल्टीप्लाई हो सके। SIP, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्मॉल रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स, कोई छोटा साइड बिजनेस आइडिया, कोई स्किल जो आपकी इनकम बढ़ा दे। और याद रखो, निवेश छोटा या बड़ा नहीं होता, निवेश नियमित होना चाहिए। आज 500 रुपये लगे, कल 1,000 रुपये लगे, पर महीने दर महीने यह पैटर्न आपके पैसे को एक नई दिशा देता है। याद रखो,
सेविंग स्थिरता देती है, लेकिन निवेश आजादी देता है। और आज के समय में तुम्हें स्थिरता से ज्यादा फाइनेंशियल आजादी की जरूरत है। इसलिए तीसरा नियम हमेशा याद रखना, पैसा तब बढ़ता है जब वह बहता है, और जब वह बहना बंद करता है तो धीरे धीरे मर जाता है। रूल नंबर 3, पैसा तभी जिंदा रहता है जब वह चलता रहता है। अंतिम भाग। दोस्तों, एक बात हमेशा समझना, पैसों की दुनिया में रुकना पड़ा मतलब घट जाना, क्योंकि पैसा सिर्फ आपकी जेब में रखने की चीज नहीं है। पैसा एक ऊर्जा, एनर्जी है, और ऊर्जा हमेशा फ्लो में रहती है। आपने देखा होगा, जो लोग सिर्फ बचत करते रहते हैं पर निवेश नहीं करते, कुछ साल बाद उन्हें खुद लगता है कि यार मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं, मेरी आर्थिक स्थिति बदली ही नहीं। क्यों नहीं बदली? क्योंकि पैसा कहीं काम पर गया ही नहीं, वो सिर्फ पड़ा रहा और इन्फ्लेशन ने उसकी वैल्यू खा ली। इस दुनिया में एक ही तरीका है पैसा जिंदा रखने का, उसे बहने दो, उसे मल्टीप्लाई होने दो, उसे डायरेक्शन दो। यानी पैसा पड़े नहीं, पैसा लगे, पैसा लौटे और पैसा बढ़े। यही है वेल्थ फ्लो का साइंस। और जितने भी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं, उनके पास कोई लॉटरी नहीं, कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं, बस एक स्ट्रांग हैबिट है, वे पैसे को रुकने नहीं देते। अब हम चलते हैं आज का सबसे गहरा और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल रूल की तरफ, जो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल देगा। रूल नंबर 4, समय को अपना साथी बनाओ, इससे आगे कोई जादू नहीं, शुरुआत। दोस्तों, अगर इन 7 नियमों में से किसी एक नियम को सबसे ज्यादा पावर मिले तो वह यही है टाइम। समय वह चीज है जो हर इंसान को बराबर मिली है, अमीर हो गरीब हो कोई भी, हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। लेकिन फर्क यह है कि समझदार लोग समय को अपने पैसे के साथ जोड़ देते हैं और बाकी लोग अपने पैसे को बस अपनी मेहनत से जोड़ते हैं। और दोस्तों, मेहनत की ताकत सीमित है, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, लेकिन पैसा कभी नहीं थकता और समय भी कभी नहीं थकता। जब पैसा और समय एक टीम बन जाते हैं, तब उत्पन्न होता है कंपाउंड इफेक्ट, दुनिया की सबसे अद्भुत ताकत। ध्यान देना, अमीर लोग जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा कमाते हों, लेकिन वो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समय पैसे का सबसे वफादार साथी है। जैसे ही पैसा समय के साथ जुड़ता है, वह बीज की तरह बदलता है, धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर एक पौधा, फिर एक पेड़, और एक दिन वही पेड़ फल देने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग किसी भी निवेश से तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं आज लगाया है तो अगले महीने डबल दिखना चाहिए, और यही सोच लाखों लोगों को सही रास्ते से भटका देती है। पैसा समय लेता है, लेकिन समय के साथ पैसा बहुत देता है। यह नियम हमेशा दिल में बिठा लो। अगर तुम जल्दी जल्दी निकालोगे, बार बार चेक करोगे, संशय करोगे, तो कंपाउंड पावर कभी काम ही नहीं करेगी। समय सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है और धैर्य, पेशेंस उसका सबसे बड़ा साथी। जो लोग कंपाउंड इफेक्ट को समझ गए, उन्हें जिंदगी में कभी डर नहीं लगता, न पैसों का डर, न भविष्य का डर, क्योंकि उन्हें पता है समय उनकी तरफ है। रूल नंबर 4, समय को अपना साथी बनाओ। अंतिम भाग। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ी गरीबी की जड़ है। लोगों की यह जल्दी ही उन्हें गलत जगहों पर पैसे लगाने को मजबूर करती है। जल्दी दोगुना, जल्दी तिगुना, जल्दी पैसा, तुरंत पैसा, और इसी जल्दी में लाखों लोग अपनी सालों की बचत खो देते हैं। सच यही है, जिस चीज को बढ़ने में समय चाहिए, उसे समय देना ही पड़ेगा। आप बीज बोते हो और अगले दिन जाकर नहीं देखते कि पेड़ क्यों नहीं बना। आप जानते हो कि उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, दिन चाहिए, महीने चाहिए, तब जाकर वह पेड़ बनता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसे बढ़ने दो, उसे चुपचाप काम करने दो, उसे बार बार छेड़ो मत। कंपाउंड इफेक्ट का कमाल पहले धीरे दिखता है। पहले साल में छोटा रिटर्न, दूसरे साल में थोड़ा बड़ा, तीसरे साल में थोड़ा और, लेकिन 7 से 10 साल बाद वही पैसा इतने बड़े रूप में बदलता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। अमीर लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस जल्दी शुरू करते हैं और लंबे समय तक रुकते हैं। यही 2 बातें,
उनके पैसे को ताकत देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी बदल दे तो उसे समय देना सीखिए, धैर्य रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। समय हमेशा आपके खिलाफ नहीं होता, समय आपके पक्ष में भी आ सकता है अगर आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। रूल नंबर 5, सोच को अमीर बनाओ, तभी जिंदगी अमीर बनेगी। शुरुआत। अब हम आते हैं उस नियम पर जो बाकी सभी नियमों को चलाता है। यह नियम सिर्फ पैसे का नहीं, पूरी जिंदगी का नियम है। आपकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन आपका दिमाग खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली गरीबी जेब की कमी नहीं, सोच की कमी होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी टूटे फूटे रहते हैं, और कुछ लोग मामूली कमाई से भी एक एक रुपये को बढ़ा लेते हैं। फर्क कहां है? ताकत किसके पास है? दिमाग वाले इंसान के पास। दुनिया में 2 तरह की सोच होती है, एक स्कैरसिटी माइंडसेट, कमी वाली सोच, 2 अबंडेंस माइंडसेट, समृद्धि वाली सोच। कमी वाली सोच हमेशा कहती है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने गलती कर दी तो। और इस सोच वाले लोग अपने ही डर में अपनी जिंदगी खो देते हैं। लेकिन अबंडेंस वाली सोच कहती है, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं नए मौके ढूंढ सकता हूं। और दुनिया उन्हीं लोगों के लिए रास्ता बनाती है जो अपने लिए रास्ता बनाना सीख लेते हैं। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका बैंक बैलेंस हमेशा डर से भरा रहेगा, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे आपके साथ बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी लर्निंग पर खर्च करते हैं। किताबें, सेमिनार, स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज, माइंडसेट, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर दिमाग तेज है तो पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। दोस्तों, दिमाग की गरीबी किसी को बचने नहीं देती और दिमाग की अमीरी किसी को गिरने नहीं देती। यही 5वां नियम है, पहले सोच को अमीर बनाओ, फिर पैसा खुद आएगा। रूल नंबर 5, सोच को अमीर बनाओ, तभी जिंदगी अमीर बनेगी। अंतिम भाग। दोस्तों, दुनिया में पैसा सबसे पहले कहां पैदा होता है? आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आपकी सोच में डर है तो आपके फैसलों में भी डर होगा। अगर आपकी सोच में संदेह है तो आपकी मेहनत भी आधी अधूरी होगी। लेकिन अगर आपकी सोच में विश्वास है, ग्रोथ है, पॉसिबिलिटी है, तो आपका हर कदम आपके सपनों की तरफ बढ़ेगा। अमीर लोग सबसे पहले अपने विचारों को बदलते हैं। वे कमी वाले सवाल नहीं पूछते, मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि मैं क्या बना सकता हूं, पूछते हैं। वे अगर मैं गिर गया नहीं सोचते, वे सोचते हैं अगर मैं सफल हो गया तो। यही मेंटल शिफ्ट उनकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और दोस्तों, पैसा केवल उन लोगों के पास आता है जो तैयार होते हैं उसे संभालने के लिए। अगर किसी इंसान के पास आर्थिक ज्ञान नहीं है, पैसे से निपटने की समझ नहीं है, तो चाहे उसकी जेब में कितना भी पैसा आए वह टिकेगा नहीं। लेकिन अगर इंसान तैयार है, नॉलेज से, स्किल्स से, माइंडसेट से, तो छोटा पैसा भी धीरे धीरे बड़ा धन बन जाता है। इसलिए याद रखो, सबसे बड़ा निवेश पैसों में नहीं, अपने दिमाग में करो। किताबें पढ़ो, सीखो, मार्केट समझो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखो, क्योंकि जब दिमाग अमीर होता है तो जिंदगी भी अमीर हो जाती है। अब हम आते हैं उस अगले नियम पर जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को मजबूत, स्थिर और सुरक्षित बनाता है। रूल नंबर 6, सिर्फ कमाई नहीं, सुरक्षा भी जरूरी है। फाइनेंशियल सेफ्टी रूल। दोस्तों, हम जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पैसे कमाने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन उसे सुरक्षित रखने पर नहीं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाते हैं और फिर उसे खो देते हैं, 2 जो पैसा कमाते हैं और फिर उसे बचाते हैं, बढ़ाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। अंतर कहां है? फाइनेंशियल सेफ्टी सिस्टम में। अगर आपके पास फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं है तो एक ही घटना, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई अचानक खर्च आपकी सालों की मेहनत को कुछ ही दिनों में खत्म कर देती है। आपने सुना ही होगा, इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, लेकिन उसका झटका सबसे ज्यादा उन्हीं को लगता है जो अपने पैसों को सुरक्षित रखना सीखते नहीं हैं। फाइनेंशियल सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं है, यह आपकी फाउंडेशन है, एक ऐसी नींव जो आपकी कमाई, आपकी बचत और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कोलैप्स होने से बचाती है।
सही फाइनेंशियल सेफ्टी में क्या आता है? इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखना ताकि किसी भी अचानक समस्या में आपको कर्ज न लेना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक बीमारी लाखों रुपए खा जाती है और हेल्थ इमरजेंसी सबसे तेजी से बचत को खत्म करती है। टर्म इंश्योरेंस, ताकि परिवार सुरक्षित रहे अगर कभी आपकी कमाई रुक भी जाए। डेट कंट्रोल, कर्ज को नियंत्रित रखो। कर्ज आपके पैसों को गुलाम बना देता है। यह 4 सेफ्टी पिलर्स किसी भी इंसान को यह ताकत देते हैं कि वो बिना डर के अपने सपनों पर ध्यान लगा सके। जब एक इंसान फाइनेंशियली सिक्योर होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाती है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और उसकी सोच डर से बाहर निकलकर पॉसिबिलिटी की तरफ जाने लगती है। यही कारण है कि सही फाइनेंशियल सेफ्टी आपको सिर्फ सुरक्षित नहीं बनाती, आपको फ्री बनाती है। रूल नंबर 6, कमाई को सुरक्षित रखना। कमाई बनाने जितना ही जरूरी है। अंतिम भाग। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि बचत और सुरक्षा अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सच्चाई यह है, सुरक्षा ही बचत को बचाती है। एक इंसान चाहे कितनी भी बड़ी सैलरी कमाए, अगर उसकी फाइनेंशियल सुरक्षा कमजोर है तो एक ही घटना उसकी पूरी प्लानिंग को खत्म कर सकती है। किसी की नौकरी चली गई, किसी पर अचानक मेडिकल खर्च आ गया, किसी को कर्ज चुकाना पड़ गया और ऐसा होते ही सारी बचत खत्म। इसलिए याद रखो, पैसा कमाने से पहले उसे सुरक्षित रखना सीखो। इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म कवर, ये कोई ऑप्शन नहीं, ये जरूरी फाउंडेशन है। जब तक आपकी सुरक्षा स्ट्रांग है, आपका मन शांत रहता है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है और आपकी थिंकिंग अगले लेवल पर पहुंच जाती है, क्योंकि डर हटते ही फैसले साफ होते हैं और फैसले साफ होते ही प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। यही रूल 6 की असली ताकत है। रूल नंबर 7, सीखना मत छोड़ो, क्योंकि ज्ञान ही असली अमीरी है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे तेज बदलने वाली चीज क्या है? मौके, अपॉर्चुनिटीज। और सबसे धीरे बदलने वाली चीज क्या है? लोगों की सोच। और यही वजह है कि बहुत से लोग वहीं खड़े रहते हैं जहां वो 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, क्योंकि उन्होंने सीखना छोड़ दिया। दुनिया आगे बढ़ती गई, मार्केट बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, बिजनेस बदल गए, लेकिन उनकी सोच वहीं की वहीं रह गई। सच्चाई यह है, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी कमाई भी वहीं रुक जाती है। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा वेपन है आपका दिमाग, और यह दिमाग जितना शार्पर होगा, आप उतना तेज ग्रो करोगे। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, ये सब सीखना है। पैसे कैसे काम करते हैं, निवेश कहां करें, कौन सी स्किल्स आपकी इनकम बढ़ा सकती हैं, लोगों से कैसे डील करना है, हैबिट्स कैसे बनती हैं, सक्सेस कैसे अट्रैक्ट होती है। दुनिया का हर अमीर इंसान अपने मन और दिमाग को लगातार अपग्रेड करता रहता है, क्योंकि वह जानता है ज्ञान वह चाबी है जो पैसों के दरवाजे खोलती है। और सबसे खास बात, सीखने के लिए आपको लाखों लगाने की जरूरत नहीं। किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, कोर्स, मेंटर्स, हजारों रास्ते हैं। बस एक चीज चाहिए, सीखने की भूख, ग्रो करने की इच्छा, अपने आप को बेटर बनाने का जज्बा। यही रूल 7 है। पैसे को समझो, खुद को समझो और हर दिन कुछ नया सीखते रहो। पैसा खुद आपकी तरफ आने लगेगा। फाइनल कंक्लूजन, आपकी जिंदगी बदलने का असली फैसला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अब आप उन 7 शक्तिशाली मनी रूल्स को जान चुके हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे लागू किया जाए। हजारों लोग पैसे पर वीडियो देखते हैं, किताबें खरीदते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। और इसी एक फर्क से सारी जिंदगी बदल जाती है। एक तरफ भीड़ होती है, दूसरी तरफ विनर होते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आपकी जेब में नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में आजादी लाए, तो इन 7 नियमों को अपनी हैबिट्स बना लो। याद रखो, पैसा उसी के पास टिकता है जो पैसा संभालना जानता है। आज फैसला आपका है, या तो पैसे को आपको चलाने दो
या खुद पैसे को चलाना सीखो। अगर आप एक्शन लोगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टोरी बदल जाएगी। अगर आप टालोगे तो आने वाले साल भी वैसे ही गुजरेंगे जैसे पिछले गुजरे हैं। अब कमेंट में बताइए इन 7 रूल्स में से कौन सा रूल आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे सिर्फ देखने तक मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो।